नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं टॉप 5 ऐसे लार्ज कैप फंड के बारे में जो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न बना के दिए। इसमें चाहे तो आप लमसम भी कर सकते हैं और एसआईपी भी कर सकते हैं, कभी भी पैसा मन हो तो डाल सकते हैं और एसआईपी भी कर सकते हैं। इससे पहले अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले समझते लार्ज कैप होता क्या है। इंडिया का जो टॉप 100 कंपनी है उसमें आपका 80% पैसा लगता है, बाकी 20% जो है वो अपने फंड मैनेजर अपने हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ लगा सकता है। तो सबसे पहला फंड अगर देखा जाए तो पहला फंड जो आता है वो आता है एसबीआई का ब्लू चिप फंड। इस फंड का एनएवी देखा जाए तो 96 रुपये चल रहा है। रेटिंग देखिएगा तो 3 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी आप 500 से कर सकते हैं और वन टाइम आपको कम से कम 1000 रुपया करना पड़ेगा। और फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 53,000 करोड़ रुपया इस फंड में डाला है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। और इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 0.81 है, एक से कम है तो काफ़ी अच्छा है। एग्जिट लोड 1%, एक साल से पहले अगर पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और स्टैम्प ड्यूटी 0.005%। आप जब भी पैसा कभी इन्वेस्ट करते होंगे मार्केट में तो देखते होंगे कुछ पैसा आपका कट जाता होगा, ये 0.005% जो कटता है ये स्टैम्प ड्यूटी ही कटता है। अब आता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि ये जितना कम होगा फंड उतना कम वोलेटाइल होगा और ज़्यादा रहेगा तो फंड ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, तो इसीलिए ये कम होना भी अच्छा रहता है। और इसका आता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या होता है, मार्केट रिटर्न बनाने के लिए पर यूनिट कितना कम रिस्क ले रहा है, ये जितना ज़्यादा होगा वो हमारे लिए इतना अच्छा है। लेकिन 1 के आसपास होना चाहिए, 1 से थोड़ा कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है। अल्फा मतलब क्या होता है, बेंचमार्क जितना रिटर्न दिया उससे फंड ज़्यादा कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। अल्फा कभी प्लस में होना चाहिए, +2 +3 +4, ये कभी निगेटिव नहीं होना। इसका अल्फा 1 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है। बीटा यानी बेंचमार्क की तुलना में ये कितना फंड ज़्यादा वोलेटाइल है, बीटा बेंचमार्क देखिएगा तो 1 होता है, लेकिन 1 से कम है तो काफ़ी अच्छा है। बीटा कभी भी 1 से कम ही होना चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से 12% रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल से देखिएगा तो लगभग 16%, पिछले 3 साल से देखिएगा तो लगभग 15%, पिछले 5 साल से देखिएगा तो लगभग 16% और पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 13%। कोई भी लार्ज कैप फंड अगर पिछले 10 साल में 13% रिटर्न बना के दे रहा है, बैंक की तुलना में 2 गुना बना के दे ही रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाकी फंड की तुलना में इसमें बिल्कुल ही कम रिस्क है, क्योंकि ये लार्ज कैप का कंपनी है। क्योंकि यहाँ पे आप इंडिया का जो 100 बड़ी कंपनी है उसमें आपका पैसा लगता है। तो दूसरा फंड जो आता है वो आता है कोटक ब्लू चिप फंड। इस फंड का अगर एनएवी देखा जाए तो 624 रुपये चल रहा है। रेटिंग देखिएगा तो 4 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपया से कर सकते हैं और वन टाइम भी आप 100 रुपया से कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 9800 करोड़ रुपया इस फंड में डाला है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। और इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से 19% रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में देखिएगा तो 19%, पिछले 3 साल में देखिएगा तो 15%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो लगभग 16%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 13%। कोई भी लार्ज कैप कंपनी अगर पिछले 10 साल में 13% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, क्योंकि लार्ज कैप क्या होता है, सबसे बड़ा कंपनी में आपका पैसा लग रहा है, फिर भी आपको 13% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और इसका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखा जाए तो 12 के आसपास है, कम है तो काफ़ी अच्छा है। शार्प रेशियो 1 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है। और अल्फा देखिए अपने बेंचमार्क तुलना में 1% ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, ये कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये भी अच्छा है। बीटा कभी भी 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम है तो काफ़ी अच्छा है। तो इस फंड में देखिएगा तो सारा कुछ अच्छा है। और इसका अगर एक्सपेंस रेशियो का बात किया जाए तो 0.6 है, मतलब आधा के आसपास है तो काफ़ी कम है। और एग्जिट लोड 1% है, 1 साल से पहले अगर पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये फंड भी काफ़ी बेहतरीन है, अगर आप जाना चाहें तो इसमें भी जा सकते हैं। तीसरा फंड जो आता है वो आता है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इस फंड का अगर एनएवी देखा जाए तो 95 रुपये के आसपास चल रहा है। रेटिंग देखिएगा तो 5 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपया से कर सकते हैं और वन टाइम भी आप 100 रुपया से कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 34,000 करोड़ रुपया डाला है इस फंड में, सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। और इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 0.66 है, आधा के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है। एग्जिट लोड 1% है, 7 दिन से पहले अगर पैसा निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड 1% देना पड़ेगा। बहुत सारे फंड में क्या होता है 1 साल का रहता है, 1 साल से पहले अगर पैसा निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ता है। और आप जो भी पैसा डालते हैं सारे पैसा को आपको 1 साल पुराना पड़ेगा। ऐसा नहीं 1 पैसा डाले उसको 1 साल पुर गया, तो ऐसा नहीं, जो पैसा आप डालते हैं सब पैसा को 1 साल पुराना चाहिए। उससे पहले अगर पैसा निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और इसका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखा जाए तो 13 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। शार्प रेशियो 1 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है, 1 के आसपास हो या 1 से ज़्यादा हो तो काफ़ी अच्छा है। और अल्फा बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, ये अल्फा लगभग 7% है, तो ये काफ़ी अच्छा है, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, प्लस में जितना हो ज़्यादा हो उतना अच्छा है। बीटा देखा जाए तो 1 से कम है तो काफ़ी अच्छा है, बीटा कभी भी 1 से कम ही होना चाहिए, बेंचमार्क की तुलना में ये कम वोलेटाइल होगा।
और इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से 13% रिटर्न दिया। पिछले 1 साल में देखिएगा तो लगभग 22%, पिछले 3 साल में देखा जाए तो लगभग 22%, पिछले 5 साल में देखा जाए तो लगभग 20% और पिछले 10 साल में देखा जाए तो लगभग 14%। कोई भी लार्ज कैप कंपनी अगर पिछले 10 साल में लगभग 14% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, क्योंकि लार्ज कैप जो लगता है पैसा तो इंडिया का 100 जो सबसे बड़ी कंपनी उसमें आपका पैसा लग रहा है, तब आपको लगभग 14% रिटर्न बना रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। चौथा फंड जो आता है वो आता है ICICI पोटेंशियल ब्लू चिप फंड। इस फंड का RNB भी देखा जाए तो 113 रुपया चल रहा है। रेटिंग देखिएगा 5 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम SIP आप 100 रुपया से कर सकते हैं और वन टाइम भी 100 रुपया से कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 66,000 करोड़ रुपया इस फंड में डाला है। सोच सकते कितना बड़ा फंड साइज है। कुछ दिन के बाद देखिएगा तो इसका 1 लाख करोड़ भी हो जाएगा। और इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखा जाए 0.86 है, 1 से कम है तो काफ़ी अच्छा है। एग्जिट लोड 1% है। 1 साल से पहले अगर पैसा निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लगभग 15% रिटर्न बना के दिया है। पिछले 1 साल में देखिए 20%, पिछले 3 साल में देखिएगा तो 18%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो 18%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 14%। कोई भी लार्ज कैप फंड अगर पिछले 10 साल में 14% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और इसका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखा जाए तो 12 के आसपास है तो काफ़ी कम है तो काफ़ी अच्छा है। शार्प रेशियो देखिएगा तो 1 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है। अल्फा कभी भी पॉजिटिव होना चाहिए, अल्फा +5 है तो काफ़ी अच्छा है। बीटा कभी भी 1 से कम होना चाहिए, इसका बीटा देखिए 0.86 है तो काफ़ी अच्छा है। कुल मिला के देखिएगा तो ये भी काफ़ी बेहतरीन फंड है। अगर इसमें भी जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। 5वां फंड जो आता है वो आता है कैनरा रोबो ब्लू चिप फंड। इस फंड का NAV देखा जाए 69 रुपये के आसपास चल रहा है। रेटिंग देखिएगा 4 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम SIP आप 100 रुपया से कर सकते हैं और वन टाइम कम से कम आपको 5,000 रुपया करना पड़ेगा। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो लोगों ने 15,000 करोड़ रुपया इस फंड में डाला है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। और इसका रिटर्न का बात किया जाए जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से 13% रिटर्न दिया। पिछले 1 साल में देखिएगा तो 21% का, पिछले 3 साल में देखिएगा तो 15%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो 17%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 14%। कोई भी लार्ज कैप फंड अगर पिछले 10 साल में 14% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए 12 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है। ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। शार्प रेशियो कभी भी 1 के आसपास होना चाहिए, 1 से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो इसका शार्प रेशियो देखिए 0.67 है तो ठीक ठाक है। और अल्फा कभी भी प्लस में होना चाहिए, +2, 3, 4, 5, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो 0.93 है तो काफ़ी अच्छा है। बीटा कभी भी 1 से कम होना चाहिए, इसका बीटा देखिए 0.88 है तो काफ़ी अच्छा है। और इसका अगर एक्सपेंस रेशियो की बात किया जाए तो 0.51 है, मैंने आधा के आसपास एक्सपेंस रेशियो है तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा रिटर्न उतना जुड़ जाएगा। अगर इसका एक्सपेंस रेशियो 1 रहता तो हमारा रिटर्न में से ही कटता, क्योंकि फंड मैनेजर का सैलरी वगैरह नहीं मिलता, हमारा एक्सपेंस रेशियो से ही काट के उसको दिया जाता है। और एग्जिट लोड 1% है। 1 साल से पहले अगर पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। ये ऐसे 5 फंड थे जो काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए। आप बिल्कुल भी कम रिस्क लेना चाहते हैं, इसके लिए काफ़ी बेहतरीन फंड है। आप चाहते हैं हम बिल्कुल कम रिस्क लें और हमको बैंक से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल जाए तो उसके लिए काफ़ी बेहतरीन फंड है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका 1 लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।